आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम, जिसका प्रथम सर्ग जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसके पद्य संख्या 34 तक का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज 35 से 39 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने मंगलाचरण करने के अनंतर रघुवंशी राजाओं की विशेषताओं का वर्णन करते हुए राजा दिलीप के संबंध में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में पिछले पद्यों में बताया गया कि राजा दिलीप और उनकी रानी सुदक्षिणा संतान प्राप्ति में कुछ विलंब होने के अनंतर पुत्र कामेच्छा से महर्षि दिलीप के महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्र काम्यया तौ दंपत्ति वशिष्ठस्य गुरोर्जगमतुराश्रमम्। सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। अथ पुत्र काम्यया तौ दंपति प्रयतौ विधातारम् अभ्यर्च्य गुरोः वशिष्ठस्य आश्रमं जगमतुः। पदों के अनुसार ही अर्थ। अथ इसके पश्चात पुत्र काम्यया, पुत्र की इच्छा से, यानी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, तौ दंपति, वे दंपत्ति, कोष्ठक में लिखेंगे सुदक्षिणा एवं दिलीप, प्रयतौ संतौ, प्रयतौ पवित्र होकर, विधातारम विधाता की यानी ब्रह्मा की, अभ्यर्च्य पूजा करके, गुरोः वशिष्ठस्य गुरु वशिष्ठ के, आश्रमम जगमतुः आश्रमम आश्रम में, जगमतुः गए। पुनः अथ पुत्र काम्यया तौ दंपति प्रयतौ विधातारम अभ्यर्च्य गुरोः वशिष्ठस्य आश्रमम जगमतुः। इसके पश्चात पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, तौ दंपति, वे दोनों दंपति, वे सुदक्षिणा एवं दिलीप, प्रयतौ पवित्र होकर के, विधातारम ब्रह्मा की, अभ्यर्च्य पूजा करके, अर्चना करके, गुरोः वशिष्ठस्य गुरु वशिष्ठ के, आश्रमम जगमतुः आश्रम में गए। यहाँ पर जो पद आए हैं, अथ अव्यय पद है, अनंतर तौ इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि यहाँ दंपति जो पद है वो जायापति यानी सुदक्षिणा दिलीपौ, ऐसा कहने का तात्पर्य है। इसलिए तौ यानी वो दंपति यानी सुदक्षिणा एवं दिलीप। और अथ जो पद है वो मंगलवाचक भी होता है और दंपति पद बना है जाया च पतिश्च, यहाँ एक शेष हुआ है। और राजदंतादिषु परम, इस सूत्र से जाया शब्द को दम का निपातन हुआ है, यानी जाया को दम हो गया है। और विधातारम विदधाति इति विधाता, यानी जो रचना करता है वो विधाता होता है। और यहाँ पर वि उपसर्ग पूर्वक था धातु से नवल त्रिचौ सूत्र से त्रिच प्रत्यय हुआ है और त्रिच प्रत्यय करने के अनंतर विधाता पद बना है। अभ्यर्च, अभी अर्च त्वा और त्वा को ल्यपादेश हुआ है। जगमतुः, यहाँ गम लिट से जगमतुः पद बना है। इस पद में कहने का तात्पर्य है कि सुदक्षिणा एवं राजा दिलीप पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए जो कुलगुरु वशिष्ठ हैं उनके आश्रम में गए हैं। उसके बाद का यहाँ पर अग्रिम पद्य में वर्णन किया जा रहा है। स्निग्ध गंभीर निर्घोषमेकं चंदनम आस्थितौ प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युतैरावताविव। अन्वय करेंगे। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम चंदनम प्रावृषेण्यम पयोवाहं विद्युदैरावतौ इव आस्थितौ। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम, स्निग्ध अर्थात मधुर,
गंभीर, स्निग्ध गंभीर, स्निग्ध अर्थात मधुर और गंभीर, निर्घोषम शब्द वाले, स्निग्ध और गंभीर शब्द वाले, एकम शंदनम एक रथ पर, प्रावृषेण्यम पयोवाहन पयोवाहम, प्रावृषेण्यम वर्षा काल में होने वाले, पयोवाहम मेघ पर, विद्युदयी विद्युत के समान, आवतौ विद्युदैरावतौ, विद्युत ऐरावतौ, विद्युत ऐरावतौ से बना है विद्युदैरावतौ, विद्युत एवं ऐरावत के समान, इव आस्थितौ विराजमान होते हुए, वे दंपत्ति आस्थितौ पहुँचे, कहाँ? कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। पुनः स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम शंदनम, मधुर एवं गंभीर शब्द वाले एक रथ पर, प्रावृषेण्यम पयोवाहम विद्युत ऐरावतौ इव आस्थितौ, बिजली और ऐरावत हाथी के समान, मेघ पर बिजली और ऐरावत हाथी के समान चढ़े हुए वे दंपत्ति कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। एक बार शब्दशः अर्थ देख लेते हैं। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम यानी मधुर गंभीर शब्द, एकम एक, शंदनम रथ, प्रावृषेण्यम वर्षा ऋतु, पयोवाहम मेघ, विद्युत और ऐरावतौ इव यानी विद्युत और ऐरावत की भांति, इव तरह, आस्थितौ यानी आरूढ़ हुए। तो मधुर और गंभीर शब्द वाले एक रथ पर, यानी कहने का तात्पर्य है कि राजा दिलीप और सुदक्षिणा वशिष्ठ जो कुलगुरु वशिष्ठ हैं उनके आश्रम की तरफ गमन कर रहे हैं। तो मधुर और गंभीर शब्द वाले वो रथ पर विराजमान हैं, और वो वैसे ही विराजमान हैं जैसे वर्षा काल में मेघ पर बिजली और ऐरावत हाथी के समान। तो यहाँ पर दोनों यानी दिलीप एवं सुदक्षिणा के लिए बहुत सुंदर उपमाएं प्रदर्शित की गई हैं। अग्रिम पद्य। माँ भूद आश्रम पीड़ेति परिमेय पुरः सरौ, अनुभाव विशेषात्तु सेना परिवृता व्यू। अन्वय करेंगे। आश्रम पीड़ा माँ भूत इति परिमेय पुरः सरौ, अनुभाव विशेषात्तु सेना परिवृतौ इव तौ, ये अपनी तरफ से लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जो आगे वर्णन किया जा रहा है उसमें जो 8 पद्य आएंगे, उन 8 पद्यों में इस दंपति के प्रस्थान का वर्णन किया जा रहा है। तो अंत में ये क्रिया आएगी, तौ दंपति गुरोः वशिष्ठस्य आश्रमम जगमतु। तो आश्रम पीड़ा माँ भूत, आश्रम को पीड़ा नहीं हो, इति इस तरह से, इस प्रकार से, परिमेय पुरः सरौ, परिमेय पुरः सरौ, परिमेय यानी परिमित, और पुरः सरौ आगे किए हुए, यानी परिमित यानी थोड़े से या गिने चुने को आगे किए हुए, अनुभाव विशेषात्तु यानी तेज विशेष से, परिवृतौ सेना परिवृतौ इव सेना यानी सेनाचरों के द्वारा यानी सेना से घिरे हुए के समान, तौ दंपति गुरोः वशिष्ठस्य आश्रमम जगमतु, वे दंपति गुरु वशिष्ठ के आश्रम को गए। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है और अनुष्टुप छंद तो इस संपूर्ण प्रथम सर्ग में ही है। तो यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कवि कि जो राजा दिलीप एवं सुदक्षिणा हैं वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम की तरफ जब प्रवेश कर रहे हैं तो आश्रम को बहुत अधिक पीड़ा नहीं हो, क्योंकि आश्रम में शांत स्वभाव वाले महर्षि ऋषि मुनियों का निवास स्थान ये होता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में जो रहने वाले अध्यायी होते हैं, पढ़ने वाले जो होते हैं, वो शांत स्वभाव वाले होते हैं, वो एकांत में वास करते हैं। तो उन्हें उन और राजा चूँकि राजशाही परिवेश में ढले होते हैं तो उन्हें कोई पीड़ा नहीं हो, इसलिए ये गिने चुने ही सेनाचरों को अपने साथ लेकर के गए हैं। तो यहाँ बताया है कि आश्रम को पीड़ा नहीं हो, इस कारण से कुछ थोड़े से ही सेवकों
को आगे करके और प्रभाव विशेष की विशेषता के कारण से सेना से घिरे हुए के समान मानो वे दंपति सुदक्षिणा और दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम को गए हैं। कहने का तात्पर्य बहुत अधिक सेनाचरों को अपने साथ लेकर के नहीं गए हैं, कुछ सेवकों को ही उन्होंने आगे किया हुआ है। अग्रिम पद्य। सेव्य मानव सुख स्पर्शैः साल निर्यास गंधिभिः पुष्परेणुत्किरै वातैराधूत वनराजिभिः। अन्वय करेंगे। सुख स्पर्शैः साल निर्यास गंधिभिः पुष्परेणुत्किरैः आधूत वनराजिभिः वातैः सेव्यमानौ तौ दंपति गुरोः वसिष्ठस्याश्रमं जगमतु। यम क्रिया अपनी तरफ से लगाएंगे। सुख स्पर्शैः यानी आनंदजनक स्पर्श वाले, साल निर्यास गंधिभिः शाल वृक्ष के निर्यास यानी गोंद से युक्त, सुगंध से युक्त, पुष्प रेणुत्किरैः फूलों के रेणु यानी पराग कणों को बिखेरने वाले, आधूत वनराजिभिः वन की पंक्तियों को हिलाने वाले, वातैः वायुओं से सेव्यमानौ सेवित किए जाते हुए, तौ दंपति गुरु वशिष्ठस्य आश्रमम जगमतु वे दंपति गुरु वशिष्ठ के आश्रम को पहुँचे। यानी आनंदजनक स्पर्श वाले और जो शाल वृक्ष हैं उनके गोंद से के सौरभ से युक्त और फूलों के पराग कणों को बिखेरने वाले और वन पंक्ति को हिलाने वाले ऐसे वायुओं से सेवित होकर के वे दंपति यानी सुदक्षिणा एवं दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम को पहुँचे। यह कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक परिवेश का यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि मंद मंद हवा चल रही है, उस मंद जो वायु है वो आनंदजनक स्पर्श वाली है और मानो सुगंध से युक्त है और पराग कणों को बिखेर रही है। तो ऐसे प्राकृतिक परिवेश में वो धीरे धीरे दिलीप एवं सुदक्षिणा आगे बढ़ रहे हैं। अग्रिम पद्य। मनोभिरामा शृण्वन्तौ रथनेमिश्वनो मुखैः षडज संवादिनी केका द्विधा भिन्ना शिखंडिभिः। अन्वय करेंगे। रथनेमिश्वनोन्मुखैः शिखंडिभिः द्विधा भिन्नाः षडज संवादिनीः मनोभिरामाः केकाः शृण्वन्तौ तौ दंपति गुरो वशिष्ठस्य आश्रमं जगमतु। रथ नेमी स्वनोन्मुखई, रथ कहते हैं रथ को, और नेमी यानी चक्र, रथ के पहियों की धार चक्र। तो रथ के पहियों की धार के उन्मुखई ही शब्द से उन्मुख ऊपर मुख करने वाले, शिखंडी भी मयूरों के द्वारा, द्विधा भिन्ना दो प्रकार से भिन्न, षडज संवादिनी षडज स्वर के समान, मनो अभिरामा मन को प्रिय लगने वाली, केका को मन को प्रिय लगने वाली वाणियों को शृण्वन्तौ सुनते हुए, तौ दंपति गुरु वशिष्ठस्य आश्रमम जगमतु वो दंपति गुरु वशिष्ठ के आश्रम को पहुँची। यानी यहाँ पर भी प्राकृतिक परिवेश का ही वर्णन किया है। जब प्रथम इससे पहले वाला पद्य था उसमें बताया था कि मंद मंद सुगंधित वायु चल रही है, और यहाँ बताया है कि जैसे ही दिलीप और सुदक्षिणा का रथ आगे बढ़ा है तो उस रथ की आवाज़ को सुन करके, रथ के पहिए की धार का जो शब्द है उसको सुन करके मयूरों ने अपना मुख ऊपर किया है, और वो मानो उन्होंने केका लगाई, उन्होंने वाणी से संबोधित किया है, वो अपने मुख से वाणी निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो ये बताया गया ये परिलक्षित होता है कि वनवास में आश्रम में जो पशु पक्षी इत्यादि होते हैं वो भी निर्भय पूर्वक विचरण करते हैं, और जैसे ही उन्हें किसी कोई ध्वनि सुनाई दी है तो उन्होंने भी ऊपर मुख करके अपनी आवाज़ लगाई है। तो यहाँ जो आया है पद षडज संवादिनी, तो षडज क्या है, यानी जो नासिका, कंठ, छाती, तालु, जीभ और दांत को स्पर्श करता हुआ 6 स्थानों से उत्पन्न होता है उस स्वर को षडज कहते हैं, और वो स्वर तार और कंठ से थोड़ा सा भिन्न होता है। और मनोअभिरामा जो आया है पद, मनोअभिरामा, ये पद है, ये केकह के ये षडज संवादिनी और मनोअभिरामा, ये दोनों पद
के का पद के विशेषण है। शृण्वन्तौ, श्रु लट क्षत्रि से शृण्वन्तौ पद बना है। आज इतना ही, धन्यवाद।